जन जागरण का संदेश सारे हिंदुस्तान में 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष पूरा प्रसारण किया और इसके बाद बीच में एक विराम लिया गया जिसे तुम लीला कहते हो, लेकिन काम नहीं बंद हुआ। काम बराबर 10 वर्षों से जारी है। उसी संदेश की पुनरावृत्ति हो रही है। वही संदेश बार बार तुम्हारे कान तक पहुंचाया जा रहा कि जो कहा गया है वो झूठ नहीं है, वो समय का इंतजार किया जाए, क्योंकि बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है। या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। भगवान राम चाहते तो लंका से सेना ले आते, यानी अयोध्या से सेना ले आते और लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने 14 वर्ष जंगल में इंतजारी की, राजपाट में नहीं, धन दौलत में नहीं, जंगल में इंतजारी की 14 वर्ष। और इसके बाद उन्होंने काम किया। इसका मतलब है इंतजारी ही समय के इतिहास को बनाती है। इंतजारी के द्वारा ही समय का इतिहास बनता है। तो आज कलयुग का इतिहास बनने में भी समय की इंतजारी ही की जा रही और कुछ नहीं। अब की बार तो ऐसा भूमंडल पर मालिक आया जो चुटकी बजाते कहा ये गंदगी जिसको उठाने में भगवान राम को 14 वर्ष लग गए, कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा मुझको ये गंदगी उठाने में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था। तो बाबा जी ने तो सब कुछ आपको बताया, सब इशारा किया, लेकिन आपने उनकी बात मानी ही नहीं। उनको आपने पहचाना नहीं, अपना बनाया नहीं, अपना काम भी नहीं कोई बनवा पाए। तो आपने कितना भारी नुकसान किया अपना, किसी का नहीं, अपना आपने नुकसान किया। और ये नुकसान की भरपाई ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं होगी। ये सब चीजें, ये सब जानकारी आपको लेनी। मैं जगह जगह यही जानकारी मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोगों को दी और दे रहा हूं। और जब तक अच्छा समय नहीं आएगा ये जानकारी देना बंद नहीं किया जाएगा। अब रूप कोई भी बदल दिया जाए, व्यवस्था कोई बदल दी जाए, वो बात अलग की है, लेकिन जानकारी कभी बंद नहीं होगी। नहीं तो ये सब अज्ञानी फंस जाएंगे। इतनी जानकारी जब दी गई तब तो फंसी गए, सब निकल ही नहीं पाए कोई। अगर जानकारी ये बंद कर दी जाए तो सब फंसे पड़े, निकल ही नहीं पाएंगे बेचारे। तो ये सब आपको समझना चाहिए। आज तो मैं अभी 5 घंटे 6 करीब कन्या पूजन में लग गया। कन्याओं का पूजन, कन्याओं की व्यवस्था, कन्याओं के सतीत्व चरित्र की रक्षा कैसे होगी, वो व्यवस्था में मैंने आज 5 घंटे बिताए। ऐसा नहीं मैं कोई बैठा रहता, मैं व्यवस्था बनाने में ही हमेशा उसे में लिप्त रहता हूँ। कितनी जल्दी कैसे व्यवस्था हो जाए, कितने स्थान बदलने पड़े, कितनी करवटें बदलनी पड़ी, लेकिन जब तक नींद नहीं आएगी तो करवट बदलने का मतलब क्या निकला? ये इशारा आपको समझना चाहिए। जो स्थानांतरण किया जा रहा है वहां से वहां, वहां से वहां, यहाँ से वहां, ये सब क्या है? अभी आप इस पर कोई विचार नहीं कर, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में विचार है ही नहीं। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था ये कलयुग का परिवर्तन मानव बुद्धि के परे,
न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा अनोखा अद्वितीय विलक्षण ये परिवर्तन होगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा। ये सब स्वीकार करेगा। तो ये चीजों को समझो, वचनों को पकड़ो तो काम हो जाए। मैं तो इसलिए आ गया कि प्रेमी जाने वाले धर्म से मिल लो और उनको सुरक्षित प्रसाद दे के भेज दो। समय खराब है, प्रसाद अपने पास रखना। प्रसाद तुम्हारा ढाल है, तुम्हारी ढाल है प्रसाद। इसको बराबर अपने पास रखो। जब कहीं चलो फौरन ढाल को याद करो। जय गुरुदेव प्रभु का नाम, उसका उच्चारण किया और एक दाना डालो, चलती चलती। जब ऐसा करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ है। तुम्हारी से अलग नहीं है, लेकिन तुम अलग हो जाते हो, अलग कर देते हो, तभी तुम मुसीबत आपत्ति दुर्घटनाओं में फंस जाते हो। और ये बराबर आपसे कहा जाता, जब भी जाओ अपना दर्शन देखे जाओ। मैं देख लूँ आपको, एक बार प्रणाम कर लूँ और आपको प्रसाद के भेज दूँ। जय गुरुदेव। अब जो अभी जाना चाहते हैं या सुबह जल्दी, देखो सुबह आप परेशान मत किया। आपको मालूम है 8 बजे तक साधना का समय रहता, 4 से 8 4 घंटे। उस समय मिलना नहीं होगा। और इसके बाद दैनिक कार्य से वो भी मतलब यानी पूरे करो। फिर आपके दर्शन के लिए तो दोपहर में आ ही जाता। ऐसा तो नहीं कि सुबह नहीं देता। जिनको कल सुबह निकलना है, अभी आप मिल लो, सुबह निकल जाओ। प्रसाद लेकर सुबह आप निकल जाए, क्योंकि आगे भूमि पूजन का कार्यक्रम है। वो 10 अप्रैल को रामनवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जयंती थी। उस पर ही भूमि का पूजन हुआ। बिना इस धरती के पूजन के कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, स्थायी होगा। अस्थायी तो ऊपरी झोपड़ी कहीं बना लो, लेकिन स्थायी रूप से निर्माण कार्य जब भी होगा जब भूमि का पूजन हो जाए। तो धरती माँ का को प्रणाम करो, उसका पूजन कर लो, सम्मान। और मैं आप पर ये जनहित का कार्य करना चाहता हूँ, सबके हित का, सबके भले। हमको ऐसी सद्बुद्धि सत्यान दो कि निस्वार्थ ये संकल्प में अपना पूरा करूं। यही मांगना चाहिए और कुछ, और किसी की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ सब लोग। देखो इसका आसन और हमेशा से ध्यान, एक हमारा इशारा केवल खड़े होकर सच्चे अच्छे काम के लिए निकल। अब वो सुस्ती करने का समय नहीं। बहुत दिन घर परिवार में रह चुके हो, लेकिन घर परिवार वालों ने कोई इनाम नहीं तुमको दिया। बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, और ये भी कहीं न कहीं कभी नहीं कहेंगे चलो अब तुम अपनी जीवात्मा का काम करो। कोई नहीं कहेगा। जिसको तुम्हारे से स्वार्थ है लाभ, वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन तुम वो स्वार्थी, अपना स्वार्थ निकालने तुम इतने अज्ञानी, अपना परमात्मा नहीं बना पा रहे।
तुमको भी अपने परमात्मा की चिंता होनी चाहिए कि गई सो गई, रही अब संभालो, न ये भी जाने वाली है। जो समय निकल गया, जो घड़ी निकल गई वो तो वापिस नहीं आई, लेकिन जो शेष जीवन बचा है, अरे उसमें अपनी जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं, नहीं तो ये समय नहीं मिलेगा। और संकल्प करो कि अबलो नसानी अब न नसइयो, कि जो भी समय खराब हो गया, बुरे कामों में, बुरे सोच में चला गया, गंदे खान पान में, लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूँ कि इससे जीवन गुरु के आदेश हुक्म में बिताऊंगा, उनकी दया में रहकर अब अपना एक काम बनाऊंगा। अगर इतना भी संकल्प कर लो तो ये बनाने वाला इतना समर्थ है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध इतना सरल कर दिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्यानी चौथियाई की। अगर इतना भी आप समय दे देते हैं तब भी आपकी प्रार्थना, आपकी बंदगी स्वीकार कर दी जाएगी, आपको मजदूरी दे दी जाएगी। लेकिन ये समय की बात है, समय निकल जाएगा, फिर कोई छूट इस तरह की नहीं। ये तो अभी जो छूट मिली है ये भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी अगर समय से आप न जागे और ना अपना भाग यानी बना पाए, क्योंकि समय तो आपको अच्छा मिला, ये दुनिया के लिए तो खराब, लेकिन संत मत प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा। इसके लिए जीवात्मा जगाने की ऐसा समय किसी युग में नहीं रहा। कोई मन को जगाया, जंगलों में चला गया, राजपाट दौलत पाने के लिए, मान सम्मान अधिकार, राजा धनीमानी बनने के लिए, आल बाल बच्चे पाने के लिए, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए ये समय केवल कलयुग में ही आपके लिए उपलब्ध कर दिया कि कलयुग में परमात्मा पाना सबसे सरल, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले संत महापुरुष आपको मिलेंगे। बस केवल उनसे मिलना है, उनको अपने मिलाना है, उनको अपना बनाना है और उनसे धीरे से अपना काम बनवाना है। ये आपकी बुद्धिमानी है, कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं और हमारा सहयोग किसी ने किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। जी से बोलो, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, जय राम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, जय